राज ठाकरे का लाउडस्पीकर पर दिए बयान के बाद देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ हंगामा होता दिखाई दे रहा है। हर रोज इस पर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। हिंदू मुस्लिम में तकरार इसे लेकर होने लगी है। मस्जिदों में लगे स्पीकर के विरोध में कई जगह स्पीकर लगाकर देवी मां की आरती और हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। ये मामला किस हद तक सही है, किस हद तक गलत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी राय। आपको बता दें कि लगातार जो है राज ठाकरे ने जो बयान दिया था उसको लेकर के लगातार जो है सियासी घमासान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़ेंगे जिनसे हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या इस बारे में कहीं ना कहीं सोचते हैं। लाउडस्पीकर पर अजान मचा सियासी घमासान, इसको लेकर के इसी खबर पर हमारे साथ जो है यहाँ पर लोग जुड़ेंगे। राज ठाकरे का लाउडस्पीकर पर दिए बयान के बाद देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ हंगामा होता दिखाई दे रहा है। हर रोज इस पर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और अब कर्नाटक में भी इसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। हिंदू मुस्लिम में तकरार इसे लेकर होने लगी है। मस्जिदों में लगे स्पीकर के विरोध में कई जगह स्पीकर लगाकर देवी मां की आरती और हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। ये मामला किस हद तक सही है, ये देखने वाली कहीं ना कहीं बात होगी। आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण के जो नियम हैं उनको कहीं ना कहीं मानने की जरूरत है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है सभी धर्मों के लिए लागू इसे करना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, लगातार इसको लेकर के जो है बयानबाजी पूरे देश भर में कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और अब कर्नाटक में भी सियासी घमासान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 15 मई 2020 में जो है अजान पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया जिस पर लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, कुछ खास हिस्सा नहीं है। इसको लेकर के भी लगातार, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उस पर जो है अमल कहीं ना कहीं नहीं किया गया। महाराष्ट्र से अब कर्नाटक में जो है ये विवाद कहीं ना कहीं दाखिल हो चुका है। और आपको बता दें कि कर्नाटक में डीजीपी ने सभी को नोटिस भेजा है। धार्मिक संस्थान को निर्धारित स्तर से ही डिसेबल से ही जो है आवाज रखने के आदेश इसमें दिए गए हैं कर्नाटक में। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से पहले के बयान कहीं ना कहीं शुरू हुआ। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राज ठाकरे के एक महारैली में जो है ये उन्होंने जो है एक बयान दिया जिसको लेकर अब जमकर के सियासी घमासान शुरू हो गया है। हिंदू संगठन के लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी बातों को कहीं ना कहीं रख रहे हैं। राज ठाकरे का लाउडस्पीकर पर दिए बयान के बाद अब देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी बात कहीं ना कहीं रखने की कोशिश कर रहा है। रमजान के मौके पर लाउडस्पीकर में जो सियासी घमासान है लगातार हम लोग उसको देख रहे हैं। लगातार जो है नेताओं के उसमें कमेंट कहीं ना कहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी इन चीजों को लेकर के है कि मसला अजान का है या लाउडस्पीकर का। आशीष बाजपेयी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए हैं। आशीष बाजपेयी जी, आवाज पहुंच पा रही है? कनेक्शन कहीं ना कहीं वीक है, कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट रहा है। आपको बताते हैं कि राज ठाकरे का लाउडस्पीकर पर दिए बयान के बाद अब देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर के जो विवाद है और जो राजनीति है कहीं ना कहीं सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं आमने सामने हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आमने सामने हो गई और कह भी सकते हैं कि विपक्ष भी आपस में कहीं ना कहीं मिल गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल जो है लगातार बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं दागे जा रहे हैं और इसको लेकर के पूरे देश भर में विवाद जो है लगातार बढ़ रहा है। लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं जिससे सियासी घमासान तेज हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को मानना जरूरी है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि सभी धर्मों के लिए जो है इसको लागू करना चाहिए।
बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी आता है कि मसला अजान का है या लाउड स्पीकर का। वहीं हिंदू संगठनों की बात की जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ जो है लाउड स्पीकर पर बजा रहे हैं। लगातार इस तरीके की जो है घटनाएं कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहले शुरू हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र और अब कर्नाटक में भी जो है वहां पर जो है डीजीपी ने आदेश दे दिया है, नोटिस जारी करा है। जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उनको जो है एक निर्धारित स्तर तक ही आवाज़ रखने के आदेश कहीं ना कहीं दिए गए हैं। अगर उससे ज़्यादा ऊपर आवाज़ अगर कहीं ना कहीं होती है तो उस पर जो है कार्रवाई कहीं ना कहीं की जाएगी। इसको लेकर के लगातार पूरे देश भर में अगर बात की जाए तो विवाद लगातार बढ़ा हुआ है। अजान पर बता दें आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो है 15 मई 2020 में इसको लेकर क्या है, लेकिन अमल कहीं ना कहीं लोगों ने नहीं किया। ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली एक बात है। अजान पर जब फैसला कहीं ना कहीं आ गया तो उसके बाद दोबारा से इस तरीके की स्थिति क्यों आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं जो सरकारों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करते हैं। दोनों समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं जो है कटघरे पर कहीं ना कहीं खड़े करते हैं। रमजान के मौके पर लाउड स्पीकर में जो सियासी घमासान चल रहा है, जो सियासी इसी खबर पर हमारे साथ में एक अधिवक्ता यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? एक पत्र कर देते कि यही पे मुकदमा लिख दो और सज्जाद खान जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सज्जाद जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी मैम जी। किस तरीके से देख रहे हैं रमजान के मौके पर लाउड स्पीकर में जो ये सियासी घमासान पूरे देश भर में चल रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, ये वोट पोलराइज करने का एक तरीका है और नियम कानून एयर पॉल्यूशन एक्ट बहुत पहले से बना हुआ है। संवैधानिक तौर पे उसका पालन हो रहा था, उसका मानक है। लखनऊ हाई कोर्ट ने इस पे समय समय पे कई बार आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस पे चर्चाएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे कई एक ऑर्डर किए हैं। 2020 की अगर बात करें, 15 मई 2020 में तो लाउड स्पीकर को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आया सर। जी रखिए अपनी बात। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसके बंद होने और इस पे कहीं पे उस पे कोई चर्चा नहीं थी। कोर्ट ने ये कहा था कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए और किस हिसाब से बजना चाहिए, और उस पे गाइडलाइन जारी किया था कि जिन जिन लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं है उसको चलाने की अनुमति ना दी जाए। तो उस पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वायरमेंटल ने एक जीओ जारी किया था और सभी माइक यूज करने वाले, लाउड स्पीकर यूज करने वाले, चाहे जिस तरह के संस्थान हो, चाहे वो मुस्लिम संस्थान हो, चाहे वो हिंदू संस्थान हो, सभी संस्थानों को एक फॉर्मेट दिया गया था कि उस फॉर्मेट को भर करके दीजिए और सबको उसके बारे में अनुमति दी गई। बीजेपी का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को मानना जरूरी है। मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं सभी धर्मों के लिए लागू करना चाहिए। देखिए, वो तो सबके लिए लागू ही है, वो तो सबके लिए लागू है, बस उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए वो तो देखिए, कानून जो है वो सबके लिए लागू है और कानून में जो प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा है और जिस प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा के आधार पे परमिशन दी गई, उस परमिशन के आधार पे मंदिरों में अपने हिसाब से बजाए जा रहे हैं और मस्जिद में अजान अपने हिसाब से दिए जा रहे हैं। अब उसको पर्टिकुलर किसी चीज से जोड़ करके देखना। अब आप देखिए कि एक रवीश जी का ट्वीट में देख रहा था। वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो हर मुद्दे पे अपनी बात उठाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के 10 साल 15 साल पहले जब मगरिब की अजान हुआ करती थी, यानी शाम की, तो गैर मुस्लिम हमारे जो भाई थे वो अपने घरों में उस अजान को सुन कर करके चिराग जलाते थे। तो ये गंगा जमनी तहजीब थी कि जिसके हिसाब से चलते थे। फजर के टाइम यानी मॉर्निंग में
हमारे यहाँ पे अजान होती थी तो हमारे हिंदू भाई बहन और मुस्लिम भी उठ कर करके जाके गांव में पानी भरा करते थे कुएं से, कि पहले बार पानी कौन भरेगा, दूसरी बार कौन भरेगा, इस तरह की चीजें थी। और आज उसी चीज को पोलराइज कर करके बाकायदा मतलब उसको कम्युनल चीज दी जा रही है। ये सारी चीजें गलत है। नियम कानून तब भी थे, नियम कानून आज भी हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं जिनकी दुकान बंद होने लगती है, राजनीतिक कैरियर में खत्म होने लगता है। सॉरी टू से दिस वर्ड, कि राजनीतिक कैरियर जिसका खत्म होने लगता है वो ये चाहता है कि इस्लाम के और इस्लाम के फॉलोअर के ऊपर कुछ ऐसे वर्ड कह दें जिससे उनको मीडिया टेकअप कर ले, मीडिया में उनका ग्राफ बढ़ जाए, उनकी टीआरपी बढ़ जाए, उनको लोगों की नजरों में मकबूल होने के लिए और चर्चे आम में बनने का कारण बन जाए। अदरवाइज इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है, उनकी बातों में कोई तर्क संगत नहीं है। हम अयोध्या के आसपास रहते हैं, हम देखते हैं अयोध्या में 24 घंटे वहां पे लगभग 350 से ज्यादा मस्जिदें हैं, 5 टाइम अजान होती है, और हम मंदिरों में ये देखते हैं कि हमारे भाई लोग कीर्तन और भजन समय समय पे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा सुनते हैं। हमें उस चीज से कोई इतराज नहीं है। नहीं, मसला अजान का है या फिर लाउड स्पीकर का, ये भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत होगी सर। रखिए, देखिए अब उसकी आड़ में मैम यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अजान से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। वो 1 मिनट से ज्यादा मोमेंट है, 1 मिनट से ज्यादा का नहीं, और उससे किसी को उसमें कोई इतनी ध्वनि प्रदूषण नहीं है कि जिससे आप मानसिक तौर पे तनाव में आ सकें, आपको चीजें डिस्टर्ब कर सकें, और कोई इतना वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद जो जहाज सज्जाद जी, धन्यवाद हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि राज ठाकरे का लाउड स्पीकर पर दिए बयान के बाद देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। हरिमोहन पांडे जी भी जुड़ गए हैं, जिनका संपर्क लगातार हमसे टूट रहा था। इसी खबर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिमोहन पांडे जी। किस तरीके से देख रहे हैं लगातार लाउड स्पीकर को लेकर के सियासी घमासान पूरे देश भर के अंदर लगातार विवाद चल रहे हैं? हरिमोहन पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी, रखिए अपनी बात को। हरिमोहन पांडे जी, रखें अपनी बात को। हरिमोहन पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राज ठाकरे का लाउड स्पीकर पर दिए बयान के बाद देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को मानना जरूरी है, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है सभी धर्मों के लिए लागू करना चाहिए। लाउड स्पीकर पर आपको बता दें कि लगातार जो है घमासान, सियासी घमासान लगातार शुरू हो रखा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से अब कर्नाटक में भी जो है ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।